ना कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि पिक्टोग्राफ इज गिवन टू यू। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, राइट? So let's read the question and understand this first. Read the given pictograph and answer the following questions. In the following data, number of tractors sold by company in the first 6 months of a year are as follows. Right? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में जितने ट्रैक्टर्स हमने सेल किए, हमने नहीं मतलब किसी कंपनी ने सेल किए, दैट आर गिवन टू अस. तो 1 ट्रैक्टर, 1 पिक्चर ऑफ ट्रैक्टर इज इक्वल टू 10 ट्रैक्टर्स, राइट? इसमें भी अब हमें क्या करना है, टेबल ऑफ 10 जो है उसको माइंड में रखना है, राइट? जनवरी में 30 ट्रैक्टर्स आर सोल्ड बाय अ कंपनी, तो 3 पिक्चर्स आर गिवन टू यू एज 1 ट्रैक्टर रिप्रेजेंट 10 ट्रैक्टर्स, 10, 20, 30, ठीक है? तो ये पिक्टोग्राफ हमें गिवन है ऑलरेडी, वी नीड नॉट टू मेक इट, सिर्फ हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. हाउ मैनी ट्रैक्टर्स आर सोल्ड इन मार्च. तो इसमें आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का एक बेनिफिट है कि इसमें पिक्टोग्राफ तो गिवन ही है, साथ में टेबल भी गिवन है. तो पिक्टोग्राफ को अगर आप देखते हो तो 1, 2, 3, 4 इंटू 10 करना पड़ेगा 40, या फिर आप सीधा टेबल से देखो आंसर कि हाउ मेनी ट्रैक्टर्स आर सोल्ड इन मार्च. तो आप देख सकते हो मार्च में हाउ मेनी ट्रैक्टर्स आर सोल्ड, 40. तो योर आंसर विल बी 40. नो नीड टू राइट फुल आंसर दैट 40 ट्रैक्टर्स आर सोल्ड इन मार्च, नो, ओनली 40 इज द आंसर, राइट आंसर. नेक्स्ट है हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स आर सोल्ड इन फेब्रवरी देन मार्च. फेब्रवरी एंड मार्च को हम कंपेयर करेंगे कि कितने ज़्यादा ट्रैक्टर्स हमने फेब्रवरी में सेल किए हैं. तो आप देख सकते हो फेब्रवरी में कंपनी ने सेल किए 50 ट्रैक्टर्स एज़ कंपेयर टू जनवरी. जनवरी में उसने 30 ट्रैक्टर्स सेल किए, तो दैट मीन्स 20 मोर किए हैं इन फेब्रवरी, है ना? 30 पहले थे, 50 बाद में किए फेब्रवरी में. तो 50 में से अगर बड़े में से छोटा माइनस करूं तो कितना आ गया मेरा, 20. ये हमने रफ में करके देखना है. तो 20 ट्रैक्टर्स मोर ही सोल्ड इन फेब्रवरी देन जनवरी. तो आंसर इज 20. 20 हमारा कैसे आया, 50 माइनस 30. ये है 50 नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स सोल्ड इन फेब्रवरी और ये है इन जनवरी. अब है टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स सोल्ड इन अप्रैल एंड मई. अप्रैल और मई में कितने नंबर ऑफ टोटल ट्रैक्टर्स जो हमने सेल किए. तो आप देख सकते हो अप्रैल में थे 20 और मई में है 60. तो टोटल कितने हो गए, 20 + 60 इज 80, राइट? तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, राइट? ये जो थर्ड पार्ट का आंसर है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. तो थर्ड पार्ट का आंसर जो है वो 80 है. 80 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रैक्टर सोल्ड इन अप्रैल इज़ 20 एंड मई इज़ 60. तो 60 + 20 इज़ 80. टोटल सेल ऑफ ट्रैक्टर्स. तो टोटल ऑफ सेल ऑफ ट्रैक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स को या तो आप क्या करो, इन सभी को प्लस करो, ठीक है? इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द किड्स टू डू. तो क्या करो, नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स काउंट कर लो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? लेकिन जो काउंटिंग है वो स्लोली करनी है सो दैट कि कोई ट्रैक्टर जो है वो छूट ना जाए काउंटिंग में. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. तो 27 ट्रैक्टर्स आर देयर, राइट? तो 27 को हम की टर्म आपकी जो है वो की जो हमारी वो 10 ट्रैक्टर है, तो 27 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 टोटल ट्रैक्टर्स आपके आगे. वो कैसे आया, 27 पिक्चर्स आर गिवन टू यू एंड 1 स्टैंड फॉर 10 ट्रैक्टर. एक पिक्चर जो है उसका जो वैल्यू है वो 10 ट्रैक्टर्स के को रिप्रेजेंट कर रही है.
तो 27 into 10 is 270. So this is how we are going to do question number 5. अब लास्ट क्वेश्चन जो आपका 6 क्वेश्चन है वो आता है हाउ यू विल हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो हैं वो टेस्ट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट. इसमें क्या करना है, ये जो टेबल है इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है. यू विल हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ. तो इसमें सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपको डाटा गिवन है उसका सबसे मिनिमम छोटा नंबर और बड़ा नंबर कौन सा है. तो आप देख सकते हो कि इसमें सबसे जो स्मॉलर नंबर है दैट इज़ 2 एंड बिगर नंबर इज़ 9. तो आप क्या करोगे, इसको ध्यान से आपने देखना है. इसमें जो हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं. एक्स यहाँ पे मेंशन करना है कि ये एक्स है और ये जो वर्टिकल लाइन है स्टैंडिंग लाइन जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस है. ये पॉइंट आपका वाई है, ये कैपिटल वाई से आप डिनोट करोगे और ये जो है वो आपका एक्स एक्सिस है, राइट. और ये जो एल शेप आपकी बन रही है यहाँ पे आप 0 लिखोगे. 0 यहाँ से 1 स्टार्ट नहीं करना, ठीक है. यहाँ से 1 स्टार्ट नहीं करना, यहाँ 0 से स्टार्ट करना है. 0 के बाद ये वाला एक 1 बॉक्स है, इस पर अपने छोटा सा डॉट लगाना है. ऐसे आप छोटा सा डॉट लगा के यहाँ पे लिखोगे 1. फिर ये वाला जो डॉट है ये देखो आप देख सकते हो, मैं इसको जूम करके बताती हूँ. ये जो डॉट है ये 2 है. सिमिलरली हमने यहाँ पे 9 तक नंबर ले लेने हैं बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो क्या है 9 तक एंड करता है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 7, उसके बाद आएगा आपका 8 और उसके बाद आएगा आपका 9. इसको डॉट को आपने हल्का हल्का सा ही लगाना है. इसको आप बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क करके नहीं दिखाओगे, इस तरह से नहीं लगाएंगे, राइट. सिर्फ इसको आपने एक डॉट लगाना है या आप छोटा सा ऐसे इसको पॉइंट बना सकते हो. 9 तक आपने एंड करना है. तो अगर आपकी लाइन बहुत लंबी हो रही है तो आप यहाँ पे भी एरो डाल के ना इसको वाई एक्सिस मेंशन कर सकते हैं एज यू लाइक. अब आप देख सकते हो कि इसमें जो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट लिखेंगे, राइट. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर आप ट्रांसपोर्ट लिखोगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है. ये नंबर्स आपके आ जाएंगे, पूरा लिख देते हैं NUMBERS नंबर्स, राइट. तो यहाँ पे जो पहला है वो देखो कार है और कार पे क्या आ रहा है नंबर 8, राइट. नंबर 8 आ रहा है कार के ऊपर. तो आप क्या करोगे, ये देखो लीविंग 1 बॉक्स, ठीक है. या तो आप 1 बॉक्स लीव कर लो या 2 बॉक्स लीव कर लो, एक ही बात है, जैसे भी आपको ठीक लगे. तो मैं 1 बॉक्स लीव करके कर रही हूँ. यहाँ पे 8 आ रहा है, देखो ये 8. मैंने इसको स्केल से ड्रॉ करना है आपने, तो मैं फ्री हैंड से कर रही हूँ, आपने स्केल से करना है. 8 आ गया पहला. तो आपने क्या करना है, पहले 8 मार्क कर लिया. अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन जो आप ड्रॉ करोगे ये करोगे विद अ स्केल, यूजिंग अ स्केल, ताकि स्ट्रेट लाइन आए, राइट. तो ये आपका आ गया व्हीकल, कौन सा आया, कार्स. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो CARS, इसी के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है. और अगर इसके अंदर नहीं लिखना तो आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, तो उसमें स्पेस कम है तो आप अंदर ही ठीक है. नेक्स्ट है आपका बस का जो बार है वो 9 तक आपने बनाना है. तो आप स्केल से ही इसको मेजर करोगे. ये देखो मैंने 1 बॉक्स लीव किया था, फिर 1 बार बनाई थी. अब अगेन यू विल हैव टू लीव 1 बॉक्स, ये एक लाइन छोड़ देनी है. उसके बाद नेक्स्ट आपका 9 है, देखो 9 स्टैंड्स फॉर बस. ये आप स्केल से, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं स्केल से आपने ड्रॉ करना है, मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ. तो यूजिंग अ स्केल आप इसको भी एक बार बना दोगे. आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, दोनों बार्स में 1 बॉक्स लीव किया है, फिर एक बार बनाई है, देन 1 बॉक्स लीव, देन अगेन अ बार, राइट. तो ये आपका यहाँ पे 9 है एंड दिस इज व्हीकल बस. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो BUS बस, राइट. नेक्स्ट आप देख सकते हो कि मेरा ट्रेन है, राइट. ट्रेन फॉर 4. तो आपको क्या करना है, एक और बॉक्स लीव करना है और 4 के पैरेलल स्केल रखना है. 4 के पैरेलल आप स्केल रखोगे
और उससे आप मार्क लगा लोगे 4 का, ठीक है, 4 का मार्क लगा लोगे। मैं आपको स्केल से बताती हूँ। ये देखो, ये जैसे स्केल है, तो ये स्केल में 4 जहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये 4 आ रहा है ना, ये वाला, तो आप इसके पैरेलल ऐसे लाइन रख के और 1 बॉक्स लीव करते हुए ये एक लाइन लगा लोगे, ठीक है। ये आपकी आ गई क्या, 4। तो ये आपका 4 आ गया और आपने एक बॉक्स लीव कर दिया, येस वी हैव लेफ्ट द बॉक्स। और यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। मैं फ्री हैंड कर रही हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे, आप स्केल के साथ करोगे। ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका एरोप्लेन। एरोप्लेन आता है आपका 5 एंड मोटर बाइक 2। तो आप देखो यहाँ पे 5 है, राइट, तो 1 बॉक्स लीव करके 5 आएगा, ठीक है। इसको भी आप स्केल की हेल्प से एक इसको बार बना देंगे एंड दिस बार स्टैंड्स फॉर एरोप्लेन, राइट। नेक्स्ट आपका मोटर बाइक है, उसका बार आप 1 बॉक्स अगेन लीव करके ये बेटा नीट एंड टाइडी होना चाहिए। ये ना तो इस लाइन के बाहर आना चाहिए और ना ही ये लाइन से नीचे आना चाहिए। जैसे ये मेरा फर्स्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है, वैसे ही आपने यूजिंग स्केल करना है, राइट। तो सेकंड वन, ये जो लास्ट वाला है वो आपका है मोटर साइकिल, राइट। तो इस पर नेमिंग कर लेते हैं। मोटर, पहला है एरोप्लेन, एरोप्लेन, ये मैं कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, आपकी चॉइस है, आप उसको उसमें भी लिख सकते हो, रनिंग हैंड में भी। मोटर बाइक, BIKE, नीट एंड टाइडी। देखो मोटर मैंने ऊपर लिख दिया, बाइक मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि स्पेस कम है, राइट। तो मोटर बाइक हमने लिख दिया और ये हमारा क्या बन गया, बार ग्राफ। इस तरह से आपको बार ग्राफ बनाना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बहुत ही लंबी है, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ तक, यहाँ पे एरो लगा के यहाँ पे x एक्सिस लिख देंगे, ठीक है। और 9 के बाद 2 बॉक्सेस लीव करने के बाद आप y एक्सिस लिख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ बार ग्राफ, राइट। तो इसके जैसा ही और वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू नीड सच काइंड ऑफ वीडियो, तो आप मुझे कमेंट करें, देन आई कैन शेयर these type of videos. Okay, if you find it useful for you, please like, subscribe and share my channel. Thanks for watching. Bye bye.